वसीम भाई, असल में ये जो सिंध के जो हुक्मरान हैं, उनका तो मिजाज ये है कि उनको कुछ देना नहीं है शहरी इलाकों को, खास तौर पे कराची वालों को। उनको सिर्फ लेने का मिजाज है, देने का नहीं है। कहते हैं ना, मरसू मरसू सिंध ना डेसू, मरसू मरसू हुकूक ना डेसू, मरसू मरसू मुलाजमतें ना डेसू, मरसू मरसू वसाइल ना डेसू, मरसू मरसू फंड्स ना डेसू, मतलब सब कुछ करसूं मगर देसू कुछ नहीं। मजबूत एमक्यूएम नहीं चाहिए इसके लिए, या बिखरी हुई टूटी फूटी कमजोर एमक्यूएम इस मोड़ पे, ये बहुत अहम तरीन मोड़ है सर। आपको मालूम है, इसका एहसास होगा आपको। आपने जितना खूबसूरती के साथ सिंध ना डेसू का नक्शा खींचा है, मैं समझता हूँ कि इसी के अंदर सारा हमारा वो अलमिया उसके अंदर पिना है। ना हमारे बच्चों के ऊपर तालीम के दरवाज़े खोले जा रहे हैं, ना रोज़गार के दरवाजे हैं, ना कोई इंसाफ है। अभी मीर बच्चा एक शहीद किया गया उसको, मीर रज़ा, उसको देने के लिए इंसाफ नहीं है। आप शहर कराची के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि हम इसको तहस नहस कर देंगे। और भाई कभी आप ये भी तो सोचें कि यार क्या शहर कराची को आपने दिया क्या है। अगर आप मेरे बच्चों पर रोज़गार के दरवाजे खुले हुए होते, तालीम का निज़ाम बेहतर होता, सेहत अच्छी होती, ये शहर बना हुआ होता, सजा हुआ होता, संवारा गया होता, तो मैं आपके साथ खड़ा होता। आपने इस शहर को तबाह किया है। आपने इस शहर को बाय डिज़ाइन जो है ना, इस शहर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हक़ तलफ़ी की है, तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँगा। मैं ये चाहूँगा कि भाई अगर इस सूबे में नहर बनाई जा रही है मुल्क की बेहतरी के लिए, तो मैं उस नहर के साथ खड़ा हूँगा जो मुल्क की बेहतरी के लिए बन रही है। मैं अगर समझता हूँ कि इस मुल्क में नए डैम बनने चाहिए, तो मैं उस आदमी की आवाज़ पर लब्बैक कहूँगा जो मुल्क की सलामती को, इस्तेहकाम के लिए, उसको और मज़ीद तरक्की देने के लिए अगर वो डैम बनाना चाहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। लेकिन अगर इस शहर के लोगों को जैसे ही भी पता चल जाएगा कि नहीं ये अपनी इस्लाह कर रहे हैं और ये हमारे उन बुनियादी हुकूक के लिए खड़े हो गए हैं, ये जद्दोजहद करने के लिए रोडों पर आ गए हैं, ये मोहल्लों में आ गए हैं, तो ये हमें पता है कि हमारे अपने हैं, ये हमें गले भी लगाएंगे। आना चाहिए ना वसीम भाई, कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब अमली तौर पे नजर आया है कि हाँ अब ये सीरियस हैं, अब हमारे मामलात में सीरियस हैं, हमारे मसाइल को हल करने में सीरियसनेस नजर आनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एमक्यूएम की जद्दोजहद से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन देखें सूबे की जद्दोजहद इस शहर के अवाम की जद्दोजहद है। सूबे का उसूल, ये एमक्यूएम का इशू नहीं है, ये यहाँ रहने वाली आवाम का, जिनका जीना मरना इस शहर में है या सिंध के शहरी इलाकों में, ये उनका मसला है। ये एक पार्टी का इशू नहीं है। मैं जब भी कहता हूँ हमेशा लोग कि एक पार्टी के साथ इस मसले को ना जोड़ो। ये तो आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, जो आपकी नस्लें हैं, उनका मुस्तकबिल जुड़ा है। जो आपके शहर का हाल है, आपको तो कचरे का ढेर दे दिया ना सर। कुछ न कुछ ऐसे एलिमेंट इस हमारी जमात के अंदर थे, एमक्यूएम के अंदर, जो उस इशू को डाइवर्ट करते थे। ये समझता हूँ कि ये जो भी कुछ हुआ है इस वक्त बहादराबाद के ऊपर, ये उन्हीं एलिमेंट ने किया है। क्योंकि यस, उस इशू को एक्सप्लॉइट किया है, उस इशू को सबोताज किया है, उसको डाइवर्ट करने के लिए। तो वसीम भाई अपने ही लोग हुए ना, कहते ना, घर का भेदी लंका ढाए। ये जो हमारे कौम के मसाइल को हल करने की पुरअमन जद्दोजहद को सबोताज कर रहा है, उसका चेहरा मस्त कर रहा है, मैं उनको अपना कैसे कह सकता हूँ। वसीम भाई, असल में ये जो सिंध के जो हुक्मरान हैं, उनका तो मिजाज ये है कि उनको कुछ देना नहीं है शहरी इलाकों को, खास तौर पे कराची वालों को। उनको सिर्फ लेने का मिजाज है, देने का नहीं है। कहते हैं ना, मरसू मरसू सिंध ना डेसू, मरसू मरसू हुकूक ना डेसू, मरसू मरसू मुलाजमतें ना डेसू, मरसू मरसू वसाइल ना डेसू, मरसू मरसू फंड्स ना डेसू, मतलब सब कुछ करसूं मगर देसू कुछ नहीं। मतलब मिजाज, इस मिजाज के साथ एक कमजोर एमक्यूएम अगर ये इनिशिएटिव लिया जाता है, अल्लाह करे ये मामला ट्रक की बत्ती वाले ना हो कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, ये हकीकत हो, एक अफसाना ना हो। जो आपने इसकी बात की है सूबे बनाने के हवाले से, ये डिबेट चल रही है और हकीकत में हल यही है। और आपका तो ये पुराना मुतालबा है एमक्यूएम का। क्या ये एक कमजोर, एक बिखरी हुई, एक टूटी फूटी एमक्यूएम इन हालात का मुकाबला कर सकेगी, या इस चीज में मुआवनत या मददगार हो सकेगी कि ये रास्ता खुले और सिंध के शहरी इलाके और खास तौर पे कराची, जो पाकिस्तान का दिल है, जो बिजनेस हब है, जो 60% इन हालात में भी पाकिस्तान को देता है रेवेन्यू जनरेट करके, और इस सूबे को तो 98% देता है, जिसकी इतनी अहमियत है, जिसकी नुमाइंदगी का दावा आप करते हैं और नुमाइंदगी भी रखते हैं, तो एक मजबूत एमक्यूएम नहीं चाहिए इसके लिए, या बिखरी हुई टूटी फूटी कमजोर एमक्यूएम इस मोड़ पे, ये बहुत अहम तरीन मोड़ है सर। आपको मालूम है, इसका एहसास होगा आपको। ये बहुत
बहुत अहम हम्म, और बहुत ही जानदार सवाल में इसको मतलब तकदीर बार बार दस्तक नहीं देती, तकदीर बार बार दस्तक नहीं देती। ये वक्त है। तो आपने जितना खूबसूरती के साथ सिंध ना डेसू का नक्शा खींचा है, मैं समझता हूँ कि इसी के अंदर सारा हमारा वो अलमिया उसके अंदर पिना है कि हम सिंध की खिदमत किस तरीके से कर रहे हैं और सामने वाले भाई जो हैं हमारे, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। देखें, आप इस पूरी सूरत हाल को देखें कि ना हमारे बच्चों के ऊपर तालीम के दरवाज़े खोले जा रहे हैं, ना रोज़गार के दरवाजे हैं, ना कोई इंसाफ है। अभी मीर बच्चा एक शहीद किया गया उसको, मीर रज़ा, उसको देने के लिए इंसाफ नहीं है। किसी हुकूमती सतह पर कोई पूछगछ नहीं हो रही कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आप जो ये मेरे भाई हैं सिंधी, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कोई सिंधी दानिश्वर, कोई सिंधी साफ़ी खड़ा हो और ये बोले कि भाई अगर आपको सूबा चाहिए, क्यों चाहिए, हमने तो आपके सारे बुनियादी हुकूक पूरे दिए हुए हैं। हम अगर सूबे की बात कर रहे हैं, कराची अलहदा सूबे की बात कर रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ है, तो हमें हमारी आबादी के हिसाब से हम तो अगर मैं किसी चीज़ को डिमांड कर रहा हूँ तो उसके रीजंस भी तो होंगे ना। आपने कभी आज आप शहर कराची के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि हम इसको तहस नहस कर देंगे, और भाई कभी आप ये भी तो सोचें कि यार क्या शहर कराची को आपने दिया क्या है। अगर आप मेरे बच्चों पर रोज़गार के दरवाजे खुले हुए होते, तालीम का निज़ाम बेहतर होता, सेहत अच्छी होती, ये शहर बना हुआ होता, सजा हुआ होता, संवारा गया होता, तो मैं आपके साथ खड़ा होता। आपने इस शहर को तबाह किया है। आपने इस शहर को बाय डिज़ाइन जो है ना, इस शहर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, हक़ तलफ़ी की है, तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँगा। मैं ये चाहूँगा कि भाई अगर इस सूबे में नहर बनाई जा रही है मुल्क की बेहतरी के लिए, तो मैं उस नहर के साथ खड़ा हूँगा जो मुल्क की बेहतरी के लिए बन रही है। मैं अगर समझता हूँ कि इस मुल्क में नए डैम बनने चाहिए, तो मैं उस आदमी की आवाज़ पे लब्बैक कहूँगा जो मुल्क की सलामती को, इस्तेहकाम के लिए, उसको और मज़ीद तरक्की देने के लिए अगर वो डैम बनाना चाहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। तो ये वाली चीज़ है। और एक बात ये कि देखिए, यकीनन जो आपने कहा कि MQM कमज़ोर, देखिए MQM पहली दफ़ा कमज़ोर नहीं होगी, इस पर कमज़ोर और ताकत के कई अदवार आ चुके हैं, गुजर चुके हैं। MQM की असल ताकत उसकी आवाम है, ये शहर की आवाम है, इसके कारकुनान हैं। हाँ, हम मुश्किल हालात में हैं, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो वक्त है, इस वक्त अगर हम सब अपने इख्तलाफात को पीछे रखकर सूबे की इस जद्दोजहद के अंदर हम शामिल हो जाएं और अपनी ज़ात को, अपनी अना को पीछे रख दें, और इस पार्टी के लिए, इस तहरीक के लिए, इस कौम के लिए, इस शहर के लिए अगर हम सब मिलकर जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे, तो यह शहर दोबारा जुड़ सकता है। ये शहर पहली दफ़ा नहीं नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अपने लोग हैं, हमारी गलतियों की वजह से हमसे नाराज़ हैं, हमसे जो कोताहियाँ हुई उसकी वजह से हमसे नाराज़ हैं। लेकिन अगर इस शहर के लोगों को जैसे ही भी पता चल जाएगा कि नहीं, ये अपनी इस्लाह कर रहे हैं और ये हमारे उन बुनियादी हुकूक के लिए खड़े हो गए हैं, ये जद्दोजहद करने के लिए रोडों पर आ गए हैं, ये मोहल्लों में आ गए हैं, तो ये हमें पता है कि हमारे अपने हैं, ये हमें गले भी लगाएंगे। आना चाहिए ना वसीम भाई, कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम अमली तौर पे नजर आया कि हाँ अब ये सीरियस हैं, अब हमारे मामलात में सीरियस हैं, हमारे मसाइल को हल करने में सीरियसनेस नजर आनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पिछले दिनों हमारे आर्जी जो मरकज़ी दफ्तर, मैं समझता हूँ कि हम या तो पीपल्स पार्टी के कुछ अनासिर या कुछ ऐसे लोग ज़रूर इसमें शामिल हो सकते हैं कि जिन्होंने हमारी उस जद्दोजहद को सबोताज करने के लिए हाँ, क्योंकि ऐसे एलिमेंट हैं जो नहीं चाहते कि ये सूबे की बात हम इज्तिमाई तौर पर करें, हम उसकी जद्दोजहद करें, क्योंकि ये एक ऐसे माहौल के अंदर, एक ऐसे वक्त पे की गई है जिसने कि उस पूरी की पूरी जद्दोजहद को मुतासिर किया है। हमने उस पूरे इशू को डाइवर्ट कर दिया अपने एक छोटे से मसले की वजह से। तो मैं समझता हूँ इसकी बहुत सख्ती के साथ, बहुत संजीदगी के साथ इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये वो अनासिर हैं जिन्होंने सिर्फ हमारी कौमी मफादात को, इज्तिमाई कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाया है, हमारी उस सूबे की जद्दोजहद को, जिसके नतीजे, जिसके हुसूल की पुरअमन जद्दोजहद को मुतासिर किया है। हमारे इज्तिमाई मफादात हमारे सूबे के हुसूल की मेहनत जद्दोजहद से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ लोग या एक फ़र्द या दो अफराद किसी के कहने पर, किसी पीपल्स पार्टी या जो भी हो सकता है इसके पीछे, वो यकीनी तौर पर इस शहर के दुश्मन होंगे या मुखालिफ होंगे। चले मैं और सॉफ्ट करता हूँ कि अगर आपको MQM की जद्दोजहद से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन देखें सूबे की जद्दोजहद इस शहर के अवाम की जद्दोजहद है। सूबे का उसूल, ये MQM का इशू नहीं है, ये यहाँ रहने वाली आवाम का, जिनका जीना मरना इस शहर में है, ये सिंध के शहरी इलाकों में, ये उनका मसला है।
ये एक पार्टी का इशू नहीं है। मैं जब भी कहता हूँ हमेशा लोग कि एक पार्टी के साथ इस मसले को ना जोड़ो। ये तो आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, जो आपकी नस्लें हैं, उनका मुस्तकबिल जुड़ा है। जो आपके शहर का हाल है, आपको तो कचरे का ढेर दे दिया ना सर। सब तमाम मसाइल होते हुए, तमाम ताकत होते हुए, तमाम पोटेंशियल होते हुए, चिराग तले अंधेरा है कराची। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हम लोग जो भी इस वक्त जो भी तमाम चाहे कारकुनान हो या जिम्मेदारान हो, क्या वजह बनी जो मिसहैप हुआ? मैं तो उसको एक अलमिया कहूँगा। मैं समझता हूँ कि देखिए मैं समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि MQM की जद्दोजहद में सूबे की आवाज़ पहली दफ़ा नहीं उठी है। ये माजी में भी ये आवाज़ उठती रही है कि हम ये समझते थे कि हमारा सूबा, हम जिन लोगों के दरमियान रहते हैं वो हमारे बुनियादी हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है, तो खुशहाली बहुत दूर की बात है। आवाज़ तो आपने तो उठा रहे थे। मैं उस पर आना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, तकदीर जो आप ही ने कहा ना कि तकदीर हमेशा दस्तक नहीं दी, इस दफ़ा दस्तक दी है ना। मैं इसलिए बता रहा था कि MQM भी हमेशा सूबे की बात करती रही है। हम ये बिल्कुल कहते हैं कि सिंध में होगा कैसे गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये हमारा नारा पहले भी लग चुका है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ न कुछ ऐसे एलिमेंट हमारी जमात के अंदर थे, MQM के अंदर, जो उस इशू को डाइवर्ट करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी कुछ हुआ है इस वक्त बहादराबाद के ऊपर, ये उन्हीं एलिमेंट ने किया है, क्योंकि यस उस इशू को एक्सप्लॉइट किया है, उस इशू को सबोताज किया है, उसको डाइवर्ट करने के लिए। तो वसीम भाई अपने ही लोग हुए ना, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। ये जो हमारे कौम के मसाइल को हल करने की पुरअमन जद्दोजहद को सबोताज कर रहा है, उसका चेहरा मस्त कर रहा है, मैं उनको अपना कैसे कह सकता हूँ? वो मेरे कौमी मुजरिम हैं, जो मेरी कौम के मसाइल को हल करने के बजाय उसको और तकलीफ में ढकेलना चाहते हैं, तो वो मेरे कौमी मुजरिम हैं। मैं उनको सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ वो कौमी मुजरिम है, जो मेरी जमात को, MQM को उस सूबे की हुसूल की जद्दोजहद से महरूम रखना चाहते हैं, उसको किसी दूसरे तरफ डालना चाहते हैं, उसकी पुरअमन जद्दोजहद को मुसल्लह जद्दोजहद में तब्दील करना चाहते हैं, वो कौमी मुजरिम है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी सख्त तरीन तहकीकात होकर, शफाफ तहकीकात होकर उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए, तंजीमी की भी जाए और कानूनी भी की जाए।